श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, आज प्रज्ञा पुराण जो सत्संग कथा, बिना सत्संग के और ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए सत्संग चर्चा पहले करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाँ, तो सुनो प्रज्ञा पुराण कथा। और पहले किसने कहा और किसने प्रश्न किया, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ देवर्षि नारद तथा भगवान विष्णु के संवाद से होता है। इस पावन कथा के मूल वक्ता विष्णु जी हैं, श्रोता नारद जी। नारद जी ने यह कथा महाकाल को सुनाई। महाकाल ने ऋषि परशुराम को, उन्होंने दादा गुरु को तथा दादा गुरु ने गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी को और सुनाई, जिन्होंने हम सबको सब तक इसे पहुंचाने के लिए प्रकाशित कराया। इसके मुख्य पात्र है देवर्षि नारद, जो देवता भी हैं और ऋषि भी। निर्विकार निरीह परहित चिंतन से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हमेशा नारद जी और पर के हित में, पर के चिंतन में वह लगा रहता है। भगवान के भी हैं और भक्तों के भी हैं। ध्रुव प्रहलाद को भगवान के पास पहुंचाने में और रास्ता बताते हैं, तो भगवान के पास पहुंच कर भक्तों की सहायता करने की प्रार्थना भी करते हैं। कामये दुहख तत्पानाम प्राणी नामार्तिनाशनम। नारद जी और रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बना देते हैं। वे देवताओं के पास भी पहुंच जाते हैं। नारद जी कलयुग का क्रम देखते हुए एक बार वृंदावन पहुंचे। देखा एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छित पड़े हैं। दुखी युवती ने नारद जी के पूछने पर बतलाया, मैं भक्ति हूँ, मेरे ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य असमय ही वृद्ध हो गए और मूर्छित पड़े हैं। इसकी मूर्छा दूर करें तो मेरा दुख दूर हो। नारद जी दुखी होकर प्रार्थना करने लगे। आकाशवाणी हुई, हे नारद, आपका प्रयास उत्तम है, किंतु मात्र वेद पाठ से इसकी मूर्छा दूर नहीं होगी। संतों के परामर्श करके तुम सत्संग करो तो ज्ञान वैराग्य की अप्रतिष्ठापित हो। नारद जी ने तमाम संतों से पूछा, क्या सत्कर्म करें जिससे इनकी मूर्छा टूटे? कहीं समाधान न मिला। अंत में बद्री विशाल क्षेत्र में और सनक सनकादिक मुनियों से भेंट हुई। उन्होंने सारी बात सुनी
तो कहा, नारद जी आपकी भावना दिव्य है। कली के प्रभाव से मूर्छित ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए इसके लिए ज्ञान यज्ञ ही एक मात्र ऐसा सत्कर्म है जिसका प्रमाद निश्चित रूप से होगा। ज्ञान यज्ञ के लिए वेदादि का उपयोग भी ठीक है, पर कली में बोधगम्य न होने से उसका प्रभाव कम होता है। अतः आप कथा माध्यम से ज्ञान यज्ञ करें, यह निश्चित रूप से और सफल होगा। नारद जी सनत कुमार के साथ गंगा के किनारे आनंद वन में गए। वहाँ पवित्र वातावरण में उन्होंने ज्ञान यज्ञ का कथा दृष्टांतों के माध्यम से और धर्म कारण धारण के विस्तार हेतु शिक्षण का शुभारंभ किया। उनकी इस सक्रियता से और ऋषियों को भी प्रेरणा मिली एवं उन्होंने भी सद्ज्ञान विस्तार का पुण्य परमार्थ करने का निश्चय किया। ऐसा कोई शास्त्र नहीं, कोई ग्रंथ नहीं जिसमें नारद जी की चर्चा न हो। वे हर कथा के सूत्रधार हैं। वे राम के भी हैं, रावण के भी हैं और कृष्ण के भी और कंस के भी। कंस उनसे राय लेता है, देवकी के किस पुत्र को छोड़ दूं और किसको मारूं। ऐसे महान देवर्षि को मुख्य पात्र बनाकर प्रज्ञा पुराण का शुभारंभ किया गया। आइए देवर्षि नारद की विशेषताओं को गीत के माध्यम से सुने। देवर्षि नारद हुए भक्तों में सिरमौर, रामा भक्तों में सिरमौर। परहित चिंतन में निरत उनसा कोई न और, रामा उनसा और न कोई। निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज वे परहित चिंतन करते थे, वे परहित चिंतन करते थे। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा, सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा। उनकी पीड़ा को हरते थे, उनकी पीड़ा को हरते थे। बस इसीलिए तो श्री हरि ने, बस इसीलिए तो श्री हरि ने था उनको यह सम्मान दिया, था उनको यह सम्मान दिया। जब चाहे पहुँच विष्णु धाम उनको वांछित वरदान दिया, उनको वांछित वरदान दिया। वे समय समय पर भूतल पर विचरण भी करते रहते हैं, विचरण भी करते रहते थे। भव आतप से पीड़ित जन की चर्चा श्री हरि से करते थे, चर्चा श्री हरि से करते थे। उनके मन में एक दिन आया एक विचार, रामा आया एक विचार। दुखी दरिद्री मनुज का ऐसा हो उद्धार, रामा कैसा हो उद्धार। देवर्षि नारद भगवान के अनन्य भक्त हैं। वे सदैव परहित की चिंता में लगे रहते हैं, इसलिए वे भगवान के पास कभी भी कहीं भी जा सकते थे। प्रज्ञा पुराण के प्रथम श्लोक में देवर्षि की 4 विशेषताएं अंकित है। पहला, लोक कल्याणकृत अर्थात लोक कल्याणार्थ संलग्न कथा भी लोक कल्याण के लिए कही लिखी जाती है, स्वार्थ के लिए नहीं।
दूसरा, धर्मपरायण संप्रसारक, धर्म में व्याप्त भ्रांतियों को दूर कर सच्चे धर्म का प्रचार करने वाले। तीसरा, व्रती यायावर, एक स्थान पर नहीं बैठते, घूमते रहते हैं दिन दुखियों की तलाश में, एक दो घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुकते। चौथा है अव्याह गति, किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं। इन समस्त विशेषताओं से विभूषित होने के कारण देवर्षि भगवान को बहुत प्यारे हैं। इनके विषय में पुराणों में अनेक कथाएं हैं। एक ऊंची पहाड़ पर एक मंदिर था। उस मंदिर की मूर्ति ने एक दिन सामने वाली पगडंडी से सलासनाभूति दिखाते हुए कहा, बहन, तुम कितना कष्ट सहती हो, यहाँ आने जाने वाले लोगों का बोझ उठाती हो। यह देखकर हमारा जी भर आता है। पगडंडी मुस्कुराती हुई बोली, भक्त को भगवान से मिलाने का अर्थ भगवान से मिलना ही तो है। देवी, मूर्ति पगडंडी की इस महानता के आगे नतमस्तक हुए, बिना न रह सकी। इसलिए नारद जी भी भक्तों को भगवान से मिलाने का प्रयास करने के कारण महान कहलाए हैं। एक बार देवर्षि नारायण नारायण का मंत्र जपते हुए अब पृथ्वी लोक की तरफ जा रहे थे कि सामने में एक देवदूत आ रहा था। उसने नारद जी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा हाथ में क्या है? देवदूत ने कहा, मेरे हाथ में भगवान के भक्तों की सूची है, उसे लेकर पृथ्वी पर जा रहा हूँ। देवर्षि ने कहा, इसे मुझे दिखा सकते हैं? देवदूत ने कहा, क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं दिखा सकता हूँ, तो सूची बताइए। तो उसमें नारद जी का कहीं नाम नहीं था। नारद जी कुछ उदार हो गए, सोचने लगे, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। भगवान ने अप्रसन्न होकर मेरा नाम सूची में से काट दिया है। सोचते हुए आगे बढ़े, देखा तो सामने से दूसरा देवदूत आ रहा था। नारद जी को प्रणाम करके वहाँ रुका। नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, मेरे हाथ में उन भक्तों की सूची है जिनके भगवान स्वयं भक्त हैं। नारद जी ने देखा तो देखते ही भाव विभोर हो गए। उनका नाम उस सूची में सबसे ऊपर था। नारद जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और चल दिए। पृथ्वी लोक की तरफ भगवान के नाम का स्मरण करते हुए श्रोता भी साथ साथ गए। कीर्तन, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण। ऐसा कहते हुए नारद जी और पृथ्वी लोक को जा रहे हैं। एक बार नारद जी ने सोचा कि आजकल पृथ्वी लोक से बड़ी बड़ी खबर आ रही है। मनुष्य आकाश में उड़ सकता है, समुद्र को पार कर सकता है, घर बैठे ही टेलीविजन पर सब जगह का दृश्य देख सकता है, स्विच दबाते ही प्रकाश हो जाता है, पंखा चलने लगता है, तब तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग होगा। चलें सैर करके देख आते हैं। पृथ्वी लोक में
आए गए तो देखा एक मंदिर में एक भक्त बड़ी जोर जोर से और जल्दी जल्दी रामायण का पाठ कर रहा था। देवर्षि का मन प्रसन्न हो गया। हाँ, कितना सुंदर बनवाया है मंदिर, कितना तन्मयता से पूजा कर रहा है। जब वह पूजा कर चुका तो वेश बदल कर उससे पूछा नारद जी, भैया राम के बहुत बड़े भक्त हो, क्या रोज पूजा करते हो? उसने कहा, पंडित जी पूजा तो मैं रोज ही करता हूँ, पर आज जरा जल्दी में हूँ, कचहरी जाना है। नारद जी ने पूछा, भैया आप कचहरी क्यों जाएंगे? अरे भाई मुकदमा है। तो बोला, हाँ वह जो मेरा छोटा भाई है ना, वह बहुत दुष्ट है। उसने मेरे मकान की 5 गज जमीन ले ली। मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी मुकदमा ठोक दिया है। आज पेशी है, बाकी शाम को मिलना तो बतलाऊंगा, जीत गया तो मिठाई खिलाऊंगा। सुनकर नारद जी दंग रह गए। अरे रामायण का पाठ कर रहा है और राम लक्ष्मण के, राम भरत के आदर्श को भूल गए। भाई से मुकदमा लड़ रहा है केवल 5 गज जमीन के लिए। नारद जी का मन खिन्न हो गया। आगे चले तो एक और दृश्य देखा। आगे आगे एक अर्थी जा रहा है, पीछे पीछे 2 स्त्री रोते चिल्लाते जा रहे हैं और उनके पीछे पुलिस के आदमी 3 लोगों को हथकड़ी पहनाए लिए जा रहे हैं। सबके सामने रोना चिल्लाना तो स्वाभाविक था, किंतु पुलिस की बात समझ में नहीं आई। नारद जी ने वेश बदलकर फिर किसी से पूछा तो पता लगा कि यह एक लड़की का शव है, जिसको विवाह 6 महीने पहले हुआ था। सास ससुर व पति ने मिलकर दहेज न मिलने के कारण बहू को जलाकर मार डाला है। पुलिस उन तीनों को पकड़कर ले जा रहा है और रोने वाली लड़की के माता पिता थे। देवर्षि का मन व्याकुल हो उठा। कहीं किसी का अपहरण, कहीं बलात्कार, कहीं आतंकवादी दस्ते ने बम विस्फोट से कितनों को मार डाला। कहीं गाय की चर्बी घी में मिलाई जा रही है तो कहीं नकली दवा खाकर लोग बेमौत मर रहे हैं। देवर्षि यह देखकर व्याकुल हो गया। सोचने लगे कि सचमुच स्वतंत्र विवेक बुद्धि की व्यक्ति को 2 भागों आत्मिक प्रगति तथा भौतिक समृद्धि के चयन, अनुपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग के माध्यम से स्वर्ग व नरक के दृश्य इसी जीवन में दिखाती है, वह उसका भविष्य निर्धारित करती है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। हाँ, आज की कथा प्रज्ञा पुराण गुरुदेव ने समझा रहे हैं, उसको यहाँ पर अब स्थिर किया जा रहा है, विराम दिया जा रहा है। फिर आगे और दूसरे दिन इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए प्रज्ञा पुराण भगवान की जय।